लंगड़ा है, ये सब बहरा है। मगर आपको बता रहे विपक्ष भी अंधा है, लंगड़ा है, साथ में लूला है और अपाहिज है। ये स्थिति है, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे देखिए, एक तरफ हमारा देश सेवा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ अगर झंडा लहराने की बात की जा रही है छात्र नेता की तरफ से तो उसको रोका जा रहा है, जबरन रोका जा रहा है। तो कितना गलत ही आप इसको समझते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री झारखंड के वो कहते हैं, एक संबोधन देते हुए, आज की मैं बात बता रही हूँ आपको, कि हम छात्रों के साथ है, हम छात्रों को न्याय दिलाएंगे। जो अक्सर अभी जो फिलहाल प्रदर्शन बैठे हैं उनकी तमाम जो मांगे हैं उनको भी पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरा रवैया सरकार का दिख रहा है। तो दोहरी राजनीति भी आपको दिख रही है इसमें। देखिए, मैं आपको बता दूं, बेहद अफसोस की बात है, तिरंगे के प्रति कांग्रेस को कभी प्यार नहीं रहा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय माउंटबेटन ने उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि यूनियन जैक आप उतार दीजिएगा, अपना तिरंगा फहरा लीजिएगा। नेहरू जी ने उनको क्या जवाब दिया कि नहीं, 1 साल तक आपका यूनियन जैक रहेगा। तब सरदार पटेल ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, यूनियन जैक उतारा जाएगा और तिरंगा फहराए। फिर ये हुआ कि सिर्फ लाल किले को छोड़ करके सभी जगह यूनियन जैक फहरा रहेगा, फहरा। फिर मैडम माउंटबेटन की और नेहरू जी की गुपचुप बात हुई। एक रात नेहरू जी माउंटबेटन के पास गए, पता नहीं क्या मैडम माउंटबेटन ने उन्हें पढ़ा दिया, बोले यूनियन जैक नहीं उतारा जाए। साल भर नहीं उतारा गया। आप समझ सकते हैं। कश्मीर में मैंने रिपोर्टिंग की, मैं लाल चौक गया, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहर पाता था। बड़े बड़े लोग, यही बीजेपी वालों ने बहुत कोशिश की थी, यहाँ से यात्रा निकाली, फिर उनके कुछ लोग भेजे, जबरदस्त फोर्स के बीच में तिरंगा फहरा पाए, वो भी परमानेंट तिरंगा नहीं। इसके बाद आज वहाँ पे लाल चौक में पूरे कश्मीर में तिरंगे दिखते हैं। जब धारा 370 का हो रहा था तो इसी मुफ्ती की लड़की ने कहा था, ये वही तथाकथित गृह मंत्री जिसकी लड़की का अपहरण हो गया था, गृह मंत्री अनुरोध कर रहा था आतंकवादियों से मेरी लड़की को छोड़ दो। उस गृह मंत्री का नाम क्या था? मुफ्ती मोहम्मद सईद। वो इतना गंदा मंत्री था, गृह मंत्री, कि देश में उसी समय आतंकवाद हुआ, कश्मीर की सबसे बुरी स्थिति हुई। उस गृह मंत्री के उस्काने पे कश्मीरी पंडित मारे गए। इनको कोई मोह नहीं था। वो कौन थे? कांग्रेस के खास। तो कश्मीर में तिरंगा के लिए ये तय हो गया कि कश्मीर का अलग झंडा होगा। किसने तय किया? नेहरू ने किया, पटेल ने नहीं। तो ये कांग्रेस की स्थिति रही, इनको तिरंगे से प्यार नहीं रहा। ये इतने ज़्यादा रहे कि देश का जो झंडा है ये अपनी पार्टी का बनाना चाहते थे। बेशर्मी की हद कर दी कि कांग्रेस का झंडा जो है अपना कर लिया, जबकि गांधी जी ने कहा कांग्रेस भंग कर दो। अंत में गांधी जी का मर्डर कर दिया गया, इन्हीं सब बातों के लिए मर्डर कर दिया गया। अजय जी, अभी हम बात कर रहे हैं झारखंड की। तो हाँ, झारखंड में भी तिरंगा ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी, लोग नहीं चाहते थे तिरंगा हो। और झामुमो का भी तिरंगे को कभी सम्मान नहीं दिया है, इनके बाप ने नहीं दिया। जो 20 करोड़ के घूसखोरी में पकड़े गए थे इनके बाप, जो चीफ मिनिस्टर हैं सोरेन के बाप, शिबू से बाकायदे पकड़े गए, उनको जेल हुई, 20 सांसदों ने पैसा लिया था। तो इनको तिरंगे के प्रति प्यार नहीं। आज के दिन कम से कम फहरा लेने देते हैं, जेल में भी तिरंगा फहरता है, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, डकैत लोग थे, मान सिंह मलखान सिंह भी 15 अगस्त को तिरंगा फहराते, मगर इनको तिरंगे से कोई प्यार नहीं। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज वंदे मातरम गाया जा रहा था तो सोनिया, खड़गे, राहुल एक दूसरे को देखने लगे। आप समझ लें डिस्को जैसी पोजीशन हो गई कि वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा। फिर उन्होंने उनको इशारा किया और राहुल गांधी ने क्या किया, हिलने लगे और पैर पटके, आप देखिए पैर पटके। चूँकि इनको वंदे मातरम से भी नफरत है, इनको यही नहीं, इनकी सरकार है कहाँ पे, केरल में, वहाँ वंदे मातरम के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। ये कांग्रेस के इशारे पे कांग्रेस को आज पूरे देश में प्रदर्शन कर देना चाहिए। क्यों नहीं फहराने दिया? हर एक को अलाउ है। इसी देश में आपको बताना है, जिस समय इमरजेंसी लगी थी तो जेल के अंदर इन लोगों ने फहराया था। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये लोग कुछ बोल नहीं रहे। यही नहीं, अभी 2-3 दिन पहले उसका बर्थडे था सोरेन का, तो राहुल गांधी जितने कांग्रेस के सब बड़े नेता उसको धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई जन्मदिन मुबारक हो, मगर ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे छात्रों के साथ कितना बुरा हो रहा।
ओरिजिनल छात्र आंदोलन। जी सर, ये समझ नहीं आता कि आखिर आज के दिन इनको इतनी आपत्ति क्यों है झंडा लहराने से? आखिर समस्या क्या थी कि अगर झंडा लहरा जाता तो आखिर इनका क्या चल जाता? आखिर समस्या क्या थी? और साथ ही देखिए उनके भाई की कहना है मातो के कि हमें दूसरे अस्पताल में इनको रेफर करना है, दूसरे अस्पताल में भी नहीं ले जाना चाह रहे हैं, तो आखिर डर किस चीज का है इनको? उसने लिख करके दिया। आपको बताना है, मुझे एक चीज याद आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले नसरुद्दीन शाह ने कहा था, अब बड़ी अच्छी बात कही थी नसरुद्दीन शाह का, कि मुंह में अगर हड्डी हो, कुत्ते के मुंह पे अगर हड्डी हो तो कुत्ता भौंक नहीं सकता, ये बात कही थी। अमित इन्होंने नसरुद्दीन शाह अच्छा वो था। अब वो बीच बीच में कह देता है अब संकों के साथ ये नहीं, भारत में हमारा भविष्य नहीं है, क्योंकि अपना भविष्य बनाना चाहता, उसको किसी ने राज्यसभा टिकट दी नहीं, अब उसकी उतनी पूंछ भी नहीं रह गई, वो सब जगह उजागर हो गया। तो अगले ने क्या कहा कि मुंह में अगर हड्डी होती है कुत्ते के तो कुत्ता भौंक नहीं सकता, ये उन्होंने केंद्र सरकार उसको कहा था। अब नसरुद्दीन शाह की बात पे अमल होना चाहिए। यही पोजीशन झारखंड में है। झारखंड की सरकार, कांग्रेस, राजद, सपा, इन सब के साथ, विपक्ष के साथ, इनके मुंह पे हड्डी लग गई है, मांस लग गया, खून लग गया है, और इनको जो है इसीलिए भौंक नहीं पा रहे हैं। क्या ये बोले कितनी बड़ी बात है कि आप उनको झंडा नहीं फहराने दे रहे हैं। इसके पहले 15 अगस्त में तमाम जगह धरने वगैरह होते हैं तो तिरंगा फहराया जाता है बाकायदे। अब झंडे प्रदर्शन में राम मनोहर लोहिया जी थे, उस समय फहराया गया। यही नहीं, कांग्रेस के भी नेता कुछ गवर्नमेंट में जब विपक्ष में होते हैं तो उन्होंने अगर धरना प्रदर्शन किया है तो उन्होंने बाकायदे झंडा फहराया है, बाकायदे। परंतु ये नहीं झंडा फहराने दे रहे हैं, क्योंकि झंडे से इनको नफरत। देखिए ना करे नारायण, अगर यही स्थिति किसी और प्रदेश में होती जहां बीजेपी की सरकार होती और अब वहां ऐसी अगर किसी छात्र को झंडा फहराने से रोका जाता, इस तरह से बल प्रयोग किया जाता, तो आज भारत में कितनी चीख पुकार मच चुकी होती। राहुल गांधी खुद आगे होते, अखिलेश यादव आगे होते, डिम्पल यादव आगे होती, और साथ ही सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो, तमाम विपक्षी नेता अब तक पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर एक बयान करके देते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी कुछ कहा नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जो छात्र बैठे हैं झारखंड में उनके साथ हम हैं, और एक तरफ ये स्थिति सामने आती है, तो दर्शाता है कि आप किस तरह की सिलेक्टिव राजनीतियां कर रहे हैं। सर देखिए, आपको बता दें कि इन्होंने जंतर मंतर किया, टोटल विपक्ष था भाजपा के और केंद्र सरकार के खिलाफ था। बड़ी अच्छी बात थी। नीट घोटाला हुआ, बहुत गलत है। मोदी किसी से बात नहीं कर रहे थे, ये भी गलत। प्रधान का इस्तीफा पहले दिला देना चाहिए, ये लोग कह रहे थे। अब ये खामोश क्या है? क्या चूड़ियाँ पहन ली हैं इन्होंने, या फिर कहना नहीं चाहिए जिसके बात में अंतर उसके बाप में अंतर, लोग कहते हैं। आज यही बात झारखंड में सब लोग कह रहे हैं, जिसके बात में अंतर उसके बाप में अंतर। झारखंड में एक ही बात, हर आदमी के जवान में यही बात। हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके बात में अंतर जिसके बाप में अंतर। अब आपको बता दें कि एक प्रश्न चिन्ह आ रहा कि जिस समय जंतर मंतर चल रहा था उसी समय पंजाब में लीक हुआ, उसी समय झारखंड में लीक हुआ, तो ये क्यों नहीं बोल रहे, इनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? इसका मतलब ये पैसे लेकर के आवाज़ उठाते थे और इनको षड्यंत्र भारत के लिए करना था। आपको ये भी बता दें कि झारखंड में भी लीक हुआ, तेलंगाना में लीक हुआ। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांग्रेस के समय हुआ। 2004 में CBSE PMT पेपर लीक हुआ कांग्रेस के समय, बहुत बड़े पैमाने 2004 में। इस समय ये खामोश है। इन्होंने क्या किया कि आज ये लीक ना होता? अगर 2004 में ये अपने कमीशन खोरों को समझा लेते तो स्थिति नहीं होती। दूसरी आपको बता दें, 2006 में एम्स का पेपर लीक हुआ, PG पेपर लीक हुआ कांग्रेस के समय, ये खामोश रहे। 2011 में कांग्रेस के समय AIEE पेपर लीक हुआ, कांग्रेस के समय, तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। 2011 में CBSE का हुआ और 12वीं का चिकित्सा पेपर लीक हुए। 2013 में PSC का PSSC का पेपर लीक हुआ। ये जाते समय भी पेपर लीक है, मगर इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। जो अब आपको बताने दूसरा क्या, झारखंड में एक तिवारी को ठेका पूरा दिया गया। वो तिवारी कई पेपर में बैठा और कुछ बच्चे पास हो गए और बहुत कम उसमें,
आप ये स्थिति रही, कुछ लोगों ने 40 क्वेश्चन के जवाब दिया, 40 में सब सही नहीं, वो पास हो गए, और जिन्होंने 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिया वो नहीं आए। दूसरा क्या बता रहे हैं आपको, 5 लाख रुपए का इन्होंने पेपर बेचा है, 5 लाख से 15 लाख रुपए का। इसके बाद फर्स्ट परीक्षा में 15 लाख से 25 लाख तक लिया गया, सेकंड परीक्षा में 25 लाख लिया गया, और इंटरव्यू में 25 लाख, मतलब 50-50, 60-60 लाख रुपया लिया। वहाँ के छात्रों का कहना, पूरी सरकार ने मिलके, उनके जो साथी दल थे, उनके साथ जो एक कोलैबोरेशन है, इन सब ने मिल के बहुत बड़ा खेल किया पैसे का। अब क्या है, जांच किससे कराना है? CID। ये पैसे का घोटाला है और सरकार ने किया। तीसरा क्या किया कि जो उसका अध्यक्ष था उससे 3 बार किसने जांच की? CID। क्या CID इतनी सक्षम है? CID जांच की, उनको प्रताड़ित किया गया, उनसे कहा गया कि सीबीआई की जांच सर करते हैं ये छात्र, लेकिन सीबीआई की जांच सीबीआई की जांच नहीं है सरकार की। ठीक है, सीबीआई की जांच ना हो, आप विजिलेंस से करा लेते हैं। आप ED की तो जांच मस्ट भी होनी चाहिए, क्यों नहीं आप करा रहे हैं? इसका मतलब आप इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे लोगों का ये कहना है, जो जिस सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चे की, उनका कहना है भैया ये तो रुपए में 4 आने 12 आने भर और लोग हैं जो बड़े बड़े कमीशन खोर हैं, जो रक्षा सौदे में दलाली कर लेते, जो स्पेक्ट्रम में दलाली रहे, ये उन लोगों का किया हुआ है सब। जो कांग्रेस के शासन के दौरान पे स्पेक्ट्रम घोटाला सब रहा, ये उनका रहा, सब पैसा उनका था, हम तो चवन्नी भर के भागीदार हैं। ये चीज़ एक नई निकल के आ रही है। कांग्रेस चूंकि इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो दूसरे के कंधे में धर के बंदूक चला रही है। तीसरा, कांग्रेस का सोचना यह है कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी सरकार चली जाएगी तो हम बन जाएंगे। यही मुगालता राहुल गांधी को हमेशा रहा। बंगाल में उन्होंने साथ नहीं दिया ममता को, वरना ममता को कोई हटा नहीं सकता। कम्युनिस्टों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की। इसके बाद बिहार में उनका सोचना था कि अगर ये हार जाएगा लालू और उसका लड़का तो हम आ जाएंगे, ये भी नहीं हुआ। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब हम आ जाएंगे, क्यों विपक्ष में हम रहेंगे, तो जब भी बीजेपी उसका शासन होगा तो विपक्ष में हम रहेंगे, हमको एंटी इनकम्बेंसी का वोट मिलेगा। सर देखिए, अगर आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन उनको रोक रहा है, छात्र नेता ये हैं लगातार प्रदर्शन पर बैठे हैं, लगातार सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने, लेकिन उसके बावजूद देखिए आज ऐसे पर्व पे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनको ऐसे रोका जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है, और पूरी पुलिस प्रशासन ये रोकने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनको अस्पताल के बाहर ना ले जाया जाए। तो ये दर्शाता है कि आखिर आपको डर किस बात का है, क्योंकि अगर कोई जेल में अपराधी है तो अपराधी को भी झंडा फहराने दिया जाता है, तो अस्पताल में है, छात्र नेता है, आपसे मांग कर रहे हैं, आखिर झंडा फहराने से किसको क्या समस्या थी ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा समझ से परे है कि आखिर अगर झंडा लहराने की बात कर रहे हैं तो इसमें सरकार का क्या जाएगा, इसमें लोगों का क्या जाएगा, क्योंकि जेल में अपराधी को भी देखिए अनुमति मिलती है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना बल प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर यही तस्वीर किसी और राज्य में होती तो आज बवंडर मच चुका होता अब तक। लेकिन अभी तक किसी भी विपक्षी बड़े नेता की तरफ से, बड़े चेहरे की तरफ से अभी तक कुछ इसी पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ना किसी ने बोला है कि दुखद है, ना किसी ने बोला है कि हम जांच करेंगे, ना किसी ने बोला है कि हम इसमें तमाम चीजों को देखेंगे कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया है। राहुल गांधी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, राहुल गांधी ने अभी तक कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया है, अखिलेश यादव ने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार है, राहुल गांधी की यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए वो कुछ भी चीख पुकार नहीं कर रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे। अगर यही स्थिति कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हो जाती है सर, तो अभी तक तो आप जानते हैं कितनी ज्यादा स्थिति पूरी बिगड़ती हुई देश में नजर आती। अब देखिए, बेहद अफसोस की बात है, जैसे उमर खालिद हैं, उमर खालिद से नीट से क्या मतलब, उमर खालिद के पिताजी को नीट से क्या मतलब, अरुंधति राय को नीट से क्या मतलब। मगर तब भी हम कहेंगे कि वांगचुक एक संत था, उसका इन लोगों ने यूज़ किया। वो बेचारा कहता था कि मैं यहाँ अमला अनशन कर रहा हूँ, ये लोग खाना ठूस रहे हैं, मुझसे खुद उन्होंने कहा
आपने बागचों की बात की, जब उनको अस्पताल ले जाया गया पुलिस के द्वारा उठा के कि उनकी तबीयत खराब है, दिन पर दिन तबीयत खराब होती जा रही है, तब भी सारे विपक्षी नेता खड़े हो गए कि भाई इतना अत्याचार हो रहा है, अगर आवाज नहीं उठाने दे रही है सरकार, कहीं ना कहीं शासन अपना बना रही है। और आज जो स्थिति हुई है झारखंड में, अभी तक किसी की कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनको तो अस्पताल ले जाया गया था, यहाँ तो ये झंडा लहरा की बात कर रहे थे। झंडा लहराने में आखिर क्या समस्या थी, यही जरा सोच अभी नहीं आ पा रहे, हम नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है झारखंड की सरकार को। वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से बात करनी है। अभी तक मुख्यमंत्री ने साफ तौर से सामने से आकर छात्रों से बात नहीं की है। वो संबोधन तो दे रहे हैं, तमाम उनके मंत्री आके उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन खुद वो क्यों नहीं आ रहे हैं छात्रों से बात करने के लिए? क्योंकि छात्रों ने तो देखिए अभी तक उनके इस्तीफे की मांग की भी नहीं कही है। अगर इस्तीफे की मांग करते तो उनको अपने पद का कहीं ना कहीं डर होता, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफे की मांग भी नहीं की है। और ना ही ये छात्र कुछ ऐसा कर रहे हैं जो स्थिति हमें पहले प्रदर्शनों में देखने को मिली है। फिर आखिर कैसा डर है जी? देखिए, आपको ताजुब की बात बताना, ये बात पार्लियामेंट में बहुत तेज़ी से उठनी चाहिए थी, इन लोगों ने नहीं उठाई। ये क्या है, एक बंदर को लेके चले गए कहें, और 56 इंच का बंदर, 56 इंच का, 56 इंच छाती का छोटा बंदर, और उसको लेकर के महात्मा गांधी समझदार थे। वो नेहरू जी को अपने साथ रखते थे, नेहरू जी को रखते थे, नेहरू जी के साथ 3 लोग और लगते थे, तो वो साथ रखते थे, तो वो 3 बंदर रखते थे। और इसीलिए आपने देखा होगा अधिकतर भारत में 3 मूर्ति, 3 ये सब 3 बंदर वो जहाँ भी जाते थे वहाँ लग देते थे। अब ये बंदर का प्रदर्शन कर रहे हैं, 56 इंच वाला बंदर, 56 इंच छाती का छोटा बंदर, ये मोदी को कह रहे हैं 56 इंच छाती का। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, तुम बंदर कह रहे हो। कुछ बेवकूफ़ किसी को कह रहे हैं कि वो वहाँ का यूरोपीय बैल है, कोई कह रहा जर्सी गाय, किसी को कुछ कह रहा, किसी को अमूल बेबी कह रहा, किसी को बन्हा कह रहा, कोई किसी को मौत। ये इतने निचले स्तर पे उतर आए। अब 56 इंच वाली बात जो कह रहे हैं, तो राहुल गांधी 56 साल के हो गए और 56 झूठ बोल रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े झूठ है, रोकना चाहूंगी, मैं दिखाना चाहूंगी मैं दर्शकों को कि देखिए आप तस्वीरें देखिए, जिस तरह से जो पुलिस है उनको जबरन पकड़ रही है, पीछे खींच रही है, जिस तरह से कोई अपराधी हो, अपराधी की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनको गेट से बाहर नहीं निकलने दे रही है पुलिस और खींच कर पीछे ले जा रही है। आखिर समस्या क्या थी, ये जरा समझना नहीं आ रहा है। देखिए आप, वो गले लगा कर खड़े हैं फौजी कि आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर उनको भेज ही नहीं पा रहे हैं। ये अगर वो पूरा प्रयास भी यहाँ कर रहे हैं छात्र नेता, तो उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, पीछे खींचा जा रहा है। उसके बावजूद वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी चीज करनी तो अपने आप में सवाल खड़े करता है। जी आप देख सकते हैं, देखिए उनके हाथ में झंडा है, वो पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं बाहर जाके झंडा लहरा पाऊं, लेकिन आखिर झंडे लहराने से समस्या क्या है? हम पाकिस्तान में तो भाई बैठे नहीं है कि इंडिया का झंडा नहीं लहरा सकते हैं। आखिर झारखंड में झंडा लहराने में इतनी आपत्ति सरकार को क्यों है? देखिए कहना नहीं चाहिए, जमीन में बैठे जमींदारों, चेयरमैन में बैठे चेयर में बैठे चेयरमैनों और गद्दे में बैठे गद्दारों, ये 3 लोग देश में हावी हो गए। कौन कौन? जमीन में बैठे जमींदारों और चेयर में बैठे चेयरमैनों और गद्दे में बैठे गद्दारों। अब इन लोगों ने पूरा एक ग्रुप बना लिया। इनका काम है हल्ला मचाना और हल्ला मचा करके अपनी दुकान चलाना। आज की डेट में राजनीति एक दुकान हो गई। और ओरिजिनल छात्र कहाँ है? वहाँ और जगह ओरिजिनल छात्रों से का विश्वास इन लोगों पर नहीं है। ये सोच रहे हैं जैसे वहाँ क्रांति हुई बांग्लादेश में, जैसे नेपाल में हुई, ऐसे यहाँ पे छात्रों। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए एक बात बहुत स्पष्ट रूप में। पाकिस्तान में जो है शासन वो आर्मी का रहा, बांग्लादेश में रहा, मगर हिंदुस्तान में कभी ऐसा संभव नहीं, ना वो चाहेंगे। दूसरा, हिंदुस्तान में कभी भी कोई एक अगर चाहेगा तो शासन नहीं कर पाएगा। एक पार्टी का किसी का भी नहीं रहा। इंदिरा गांधी इतनी बड़ी तानाशाह थी, उनकी तमिलनाडु में चलती नहीं थी। एमरजेंसी का कश्मीर में कोई असर नहीं था। शेख अब्दुल्ला कह देता था, फारूक अब्दुल्ला, कि ये कड़वी दवाई बंद कर दो मैडम, यहाँ आना तो पूछ के आना। उसने कह दिया था प्रधानमंत्री से कि आप आए, वो आपने बताया क्यों नहीं? ये पोजीशन थी पूरे उसमें। हिंदुस्तान में केरल में
भी ये एंट्री नहीं कर पाए। केरल में किसकी? कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट की थी। तमिलनाडु में इनकी नहीं चली। ऐसे भाजपा का भी ऐसा नहीं कि पूरे देश में कब्जा रहा हो, ना था, ना है, ना होगा, ना कांग्रेस का। ये स्थिति है भारत में। तो अगर ये सोच रहे हैं जनजी के जरिए कोई भी सफल नहीं हो सकता है। जनजी छात्र जो था अब डिस्को है। सन 75 का छात्र की बात अलग थी, 4 कमीजें पहन करके भयंकर जाड़े में। मैं भी इमरजेंसी में जेल गया हूँ, तो आपको बता रहे हैं उस समय लोग जाड़े में क्या करते थे, कमीजें पहन लेते थे ताकि जाड़ा। उस समय सुबह से शाम तक बच्चे लगे रहते थे। तीसरी आपको जो सबसे बड़ी चौंकाने की, पूरे हिंदुस्तान में, हर हिंदुस्तान के अंदर एक हुनर है, उसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। लोग कश्मीर के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, हम सब लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कश्मीर के पेशेवर हो गए, हम लोग पेशेवर नहीं। जरा सा कहीं विरोध हुआ, किनारे गए, उठाया ईंटा, दे मारा। अगर पुलिस ने कहीं दिखाया, सब रहे हो, चाहे पुलिस वाले भी जब पिटने लगते हैं वो भी उठा लेते हैं, औरत भी उठा लेती है, छोटा बच्चा भी उठा लेता है। मगर झारखंड के आंदोलन में अभी तक एक भी फोटो नहीं है जिसमें बच्चों ने पथराव किया हो। जबकि नई विधानसभा बनी है, वहां किनारे ईंट बहुत पड़ी है, गिट्टी पड़ी हुई है, इतनी इतनी बड़ी गिट्टी। गिट्टी को जो होती है पत्थर की, इतना घुमा के फेंका जाता है जिसके लगती बड़ी दूर तक जाती है। अगर रात में भी आप गिट्टी चला दी तो चिंगारी निकलती है। गिट्टी नहीं यूज़ किया, जबकि गिट्टी लोग यूज़ करते हैं किसमें? पथराव में सबसे अच्छी मानी जाती। तो आप ये समझ लीजिए वो छात्र कितने अच्छे जो लैया चना खा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जहाँ के हैं, इनकी जिज्जी जहाँ से बनी हैं और ये भी रहें, उसी वायनाड में, उसी केरल में लोगों ने घास और मट्टी खा करके अनशन किया है, प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की आवाज़ नहीं निकल रही वहाँ के लिए, यहाँ नहीं निकल रही। इलाहाबाद में आए, वहीं से थोड़ी दूर पे रांची थी, वहाँ नहीं जा सकते हैं। हम मानते चलिए भाई रांची में पागल खाना है, तो जाने पे क्या था रांची में? वैसे आप चले जाओगे और वहीं पे आपके बाबा की कब्र थी, वहाँ आज तक आप भी नहीं गए, आपकी मम्मी भी नहीं गई, आपकी दादी भी नहीं। क्यों भाई? वो शौहर था, राजीव गांधी उनके बेटे थे फिरोज खान के, क्या जा नहीं सकते थे? कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए? राहुल गांधी अपनी कभी चाची से नहीं मिले, अपने भाई से नहीं मिले वरुण से, कभी उनके यहाँ नहीं गए। बड़ी ताजुब की बात है। वहीं तुम हो जाते, तुम रांची नहीं गए और यहाँ के लिए तुम प्रधानमंत्री हाउस चले जाते हो और खड़गे के यहाँ छिप करके पहुँचते हो, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री के सामने आकर के तुम बहस करो। इसका मतलब जो है ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा इस देश में, सबको समान। अगर पंजाब में लीक हुआ तो वहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, तेलंगाना में आवाज़ नहीं निकल रही, यहाँ आप केंद्र उसके झारखंड में उसके साथ हो, यहाँ आवाज़ नहीं निकल रही। तो आप कुल मिलाकर के दोहरा मापदंड करोगे तो कांग्रेस कभी नहीं पनप पाएगी। आज ज़रूरत इस देश में इंदिरा जी की है। आज इंदिरा नहीं है, आज नेहरू नहीं, आज राजीव गांधी नहीं। जो विपक्ष है वो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है, उसका नेता कमज़ोर है, विपक्ष। जी, वाकई देखने वाली बात होगी सर कि आखिर इन छात्रों की आवाज़ झारखंड सरकार कब सुनती है और आखिर राहुल गांधी कब झारखंड जाते हैं। और जो आज ये स्थिति हुई है झारखंड में, एक तिरंगा नहीं फहराने दिया है, कि आखिर विपक्ष कब इस पर आवाज उठाएगा और विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं जो हर चीज पर ट्वीट करते हैं, आखिर कब वो इस पर ट्वीट करते हुए नजर आएंगे और अपना बयान देते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार। का केस का स्थिति, यूयूएसडीए से पेयजल का कार्य है वो, शारदा कॉरिडोर रोपवे परियोजना, इस तरह के तमाम जो कार्य हैं उनकी समीक्षा की गई और सभी जितने भी विभागीय अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक समयबद्ध रूप से इन सभी पे कार्य करें, इनका निस्तारण करें और गुणवत्तापूर्वक जो कार्य है उसका समापन करें। तो सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं और पुनः अगले शुक्रवार को इनकी प्रगति पर फिर से समीक्षा की जाएगी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि लोहाघाट में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला स्तरीय